बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, ख्वाब हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। इंसानी दिलो दिमाग और ख्यालात और जज्बात से गुजरती हुई एक अलग ही दुनिया है, जहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म के जहाँ में चले जाते हैं, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि जिनका शायद हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और मुमकिन है कि हकीकी ज़िंदगी में ये मुमकिन ही ना हो। इस दुनिया में अक्सर हम रूहों से मुलाकात भी करते हैं। कुछ अजनबी होती हैं, कुछ अपने प्यारों और रिश्तेदारों की भी होती हैं, जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। जिन लोगों के साथ आपके जज्बात और एहसासात जुड़े हैं, इनके जाने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती है। कई बार उनकी मौत के बाद आपने उन्हें अपने ख्वाबों में खुशी और गमी की हालत में देखा होगा और खुद से सवाल किया होगा कि जो कुछ भी मैंने ख्वाब के अंदर उस शख्सियत के मुतालिक देखा, क्या वो सच है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये ख्वाब सच्चा था? और कभी कभी तो हमें मुबशरात के बारे में भी सुनने को मिलता है। आखिर ये मुबशरात हैं क्या, और क्या इस्लामी रवायात के अंदर हमें इसकी रहनुमाई मिलती है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ। इस्लामी तारीख के अंदर हमें इसके बारे में रहनुमाई कुछ इस तरह से मिलती है कि अरब के अंदर दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अमर बिन दोसी, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और सहाबी थे, उन्होंने मक्का में आकर इस्लाम कबूल किया। और जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का मक्का के अंदर जीना मुश्किल कर दिया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। उस वक्त अमर बिन दोसी के साथ उनके कबीले के एक साथी भी मौजूद थे, और जब वो मदीना पहुंचे तो इनका ये साथी अचानक मदीना की आबो हवा बदलने से बहुत बीमार रहने लगा। तकलीफ इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने दर्द से निजात के लिए खुद अपनी उंगलियों को काट लिया, और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अमर बिन दोसी कहते हैं कि मैंने उस शख्स को अपने ख्वाब के अंदर देखा कि वो जन्नती लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बाग जैसी जगह पर मौजूद है, यानी जन्नत में, लेकिन उसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। मैंने उससे सवाल किया कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? उसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे उस हिजरत की वजह से जो कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, मुझे मुआफ़ कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी ठीक नहीं करूँगा जो तुमने खुद अपने हाथ के साथ बर्बाद की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अमर बिन दोसी ने यह ख्वाब बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, उसके हाथ के लिए जो कुछ भी उसने अपने साथ किया उसे मुआफ़ फरमा दे। जिससे ये बात तो वाज़िया हो गई कि मौत के बाद नज़र आने वाला शख्स हकीकत के अंदर अपना हाल अपने रिश्तेदारों को बयान कर सकता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी से और जितनी उसे इजाज़त मिले। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस ख्वाब के सच्चे होने का क्या सबूत है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया तौर पर फरमाया कि शैतान दुनिया के हर इंसान की शक्ल में आकर इंसानों को ख्वाब के अंदर या बेदारी में भी गुमराह कर सकता है, उस शख्स की शक्ल में भी आकर जो कि अब इस दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं। शैतानी जिन्नात हर इंसान की शक्ल में आ सकते हैं सिवाय मेरे चेहरे मुबारक के, लेकिन ऐसे शैतानी ख्वाबों को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये हमेशा बुरे और बुराई की दावत देने वाले होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कुछ ऐसा देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो कि तुम्हें शैतान के शर से बचाए, और ना तो इस ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत है और ना ही इस ख्वाब को किसी को बताने की ज़रूरत है। ऐसे ख्वाब नाइटमेयर्स कहलाते हैं, जो कि आपको काफ़ी खौफज़दा कर सकते हैं, क्योंकि शैतान आपको किसी चीज़ के खोने का खौफ दिलाकर उस चीज़ के पीछे लगा देता है, ताकि आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएं और दुनियादारी की चीज़ों को हासिल करने के पीछे लग जाएं। शैतान को क्योंकि इंसानों के इल्म में गैब की कोई खबर नहीं होती और वो मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सवाल ये है कि इंसानों के ख्वाब के अंदर आकर वो मुस्तकबिल के बारे में क्यों कोई हालात बयान करेगा और कैसे आपको डराएगा, क्योंकि इल्म गैब तो बस अल्लाह के पास है। लिहाजा जब आप उन शैतानी ख्वाबों से खौफजदा हो जाते हैं या फिर इन पर यकीन करते हैं, तो शैतान आप पर हंसता है और आपका मजाक उड़ाता है, यानी आपकी जहालत का मजाक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तसव्वुराती ख्वाब।
क्योंकि बहुत ज़्यादा जज्बाती कैफियत के अंदर अक्सर लोग मुर्दा शख्स को ख्वाब के अंदर देखते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हर वक्त उनके दिमाग में चलती रहती है और वो इसको हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई लग्जरी चाहते हैं, और अगर उसके बारे में आप दिन रात सोचना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि इससे मिलते जुलते ख्वाब आपको हर रोज़ नज़र आएंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक हर इंसान रात को ख्वाब देखता है और नींद के अंदर एक ऐसा मरहला आता है कि जब इंसान तस्वुरात के अंदर चला जाता है और नींद से उठने के कुछ ही देर बाद सब कुछ धुंधला कर उसे भूलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि ये सब कुछ आपका तस्वुर था जिसकी हकीकत कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी मुर्दा शख्स की रूह आपके सोचे बगैर आपके ख्वाब के अंदर आए तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका ख्वाब सच्चा है। आपके वो रिश्तेदार आपको अपना हाल बयान करे या फिर आपको कोई मशवरा देकर आपकी मदद करे। तो ये होते हैं तस्वुराती ख्वाब। अब कुल मिलाकर ख्वाबों की 3 इकसाम होती हैं, एक शैतानी ख्वाब, एक ज़हनी तस्वुरात और तीसरे मुबशरात यानी नेक ख्वाब। ये मुबशरात डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला डायरेक्ट आपकी मदद फरमाता है, किसी इशारे या शख्स के ज़रिए उसका हाल बयान करके या कोई खबर देकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चूँकि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद कोई भी इंसान अल्लाह से वही के ज़रिए डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत के लोगों से अल्लाह ताला क़यामत तक एक ही चीज़ से मुखातिब होगा या कोई खबर पहुंचाएगा, यानी नबूवत में सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाएगी और वो है मुबशरात यानी नेक ख्वाब। ये नबूवत का एक दर्जा है जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर इंसानों के लिए रखा हुआ है। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म भी ख्वाब में हुआ था। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने का इशारा भी और तमाम मुस्तकबिल की तकलीफ़ों का अंदाज़ा भी ख्वाब ही से हुआ था। अल्लाह ने ख़ास तौर पर आपको ख्वाब की ताबीर का इल्म वही के ज़रिए से सिखाया था, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि इन ख्वाबों के मतलब न सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी पर हुआ करते हैं, बल्कि ये मुस्तकबिल की खबरों या कोई इशारा भी दे सकते हैं, मगर जितना अल्लाह चाहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मक्का में हज के लिए जाने का हुक्म ख्वाब के अंदर हुआ। जब आप मदीना के अंदर आबाद थे और कुफारे मक्का काबे पर काबिज थे, तो आपने अपने मुबारक ख्वाब के अंदर देखा कि आप एहराम बांधकर अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं। और नबियों के ख्वाब चूँकि कभी झूठे नहीं होते, लिहाजा वो इसको हुक्म इलाही समझकर उस पर वैसे ही अमल करते हैं। अल्लाह ने नबियों को ये खास प्रोटोकॉल दिया है कि उनको शैतानी या तस्वुराती ख्वाब सिरे से आते ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं। उन सच्चे ख्वाबों की कुछ निशानियां हैं जिनसे आप इनको पहचान सकते हैं, जो कि कुछ ये हैं। सबसे पहले, आप इनसे खौफजदा होकर नहीं उठेंगे। इसके बाद ये ख्वाब आपको नींद से उठकर भी याद रहेंगे और भूलेंगे नहीं। और तीसरे नंबर पर, ये ख्वाब किसी इशारे या सिंबल की सूरत में हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मुस्तकबिल के बारे में कोई वाक़या पहले से देख सकते हैं और मुस्तकबिल के बारे में जान सकते हैं। और मुस्तकबिल के बारे में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, लिहाजा ये ख्वाब डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। आज की मेडिकल साइंस ये साबित करती है कि जब कोई इंसान रात को सोता है तो उसका दिमाग यानी कॉन्शियस लेवल काम करना छोड़ जाता है, लेकिन इसका सब कॉन्शियस लेवल यानी लाशऊरी हिस्सा जागकर जिस्म के बाकी हिस्सों के फंक्शंस चला रहा होता है। मिसाल के तौर पर दिल का धड़कना, सांस लेना या जिस्म के खून का निज़ाम वगैरह चलाना। इंसानी दिमाग के कॉन्शियस लेवल का काम करना या बंद हो जाना मेडिकल तौर पर आज इंसान की मौत कहलाता है, क्योंकि इससे पहले मेडिकल साइंस दिल की धड़कन के बंद हो जाने को असल मौत तस्वुर करती थी। लेकिन इसी गलत फहमी की वजह से कई जिंदा लोगों को कब्र तक पहुंचा दिया, जो कि अचानक से जिंदा हो गए। लिहाजा मजबूर होकर मेडिकल साइंस को मौत के बारे में अपनी ये डेफिनेशन बदलना पड़ी।
کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ نیند عارضی موت ہے اور ہر انسان رات کو نیند کے اندر مر کر ہر صبح زندہ ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے امت کو یہ دعا سکھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جو کہ مجھے موت دیتا ہے اور اس کے بعد تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نیند سے اٹھ کر یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی لوٹا دی۔ عزیزان محترم، جب بھی انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو عارضی موت کے اندر اس کی روح اپنی مادی جسم کو چھوڑ کر آسمانوں کی طرف سفر کرتی ہے اور دوسری روحوں سے ملاقات کرتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مادی جسم 3rd ڈائمینشن کی اس دنیا کے اندر قید ہے، لیکن روح کا کوئی جسم اور فزیکل وجود نہیں ہوتا، وہ ان تمام باؤنڈریز سے آزاد ہے اور یہ فری ہو کر کائنات میں کہیں بھی گھوم سکتی ہے اور آپ کے فوت شدہ رشتہ داروں سے ملاقات بھی کر سکتی ہے اور کوئی مشورہ دے کر مدد بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیونکہ روحانی طور پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس دنیا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اور ہمارا شعور جو کہ دماغ کے اندر جسم سے الگ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ دراصل ہماری روح ہے جو کہ ہر رات نیند کے اندر ہمارے جسم سے نکل کر واپس آتی ہے، مگر ہماری عقل اب تک ان معاملات کا چاہ کر بھی تصور نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان، با امید دیدار۔